Value of extending deposits, loans, advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account. मतलब क्या हुआ कि आप जो सर्विस देखते हैं ना 10% से ऊपर नहीं जानी चाहिए या आप सर्विस देखते हो कि 5 लाख जो भी आपकी लिमिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, उस लिमिट में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की है बाय वे ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन से पैसा कमाया है, ठीक है, वो वाली अमाउंट नहीं कैलकुलेट करनी बीच में। पॉइंट समझ में है? आप एक ट्रेडर हो, आप गुड को क्रेडिट पे भेज रहे हो, जब क्रेडिट पे दोगे तो एक तरीके का लोन दे दिया, जब लोन दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट भी आपकी इनकम है, आपने सर्विस ही प्रोवाइड करी ना लोन पर देने की, तो वो जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट होगी ना वो वाली कैलकुलेट नहीं करनी है सर्विसेज के अंदर। पॉइंट समझ में आया? इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट, इंटरेस्ट नहीं आएगा उसके अंदर। तो तुम्हारा टर्नओवर है 1.2 करोड़, सर्विसेज है 40 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन। एग्जांपल वही वाला एग्जांपल पिछले वाला कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या 40 लाख का तुम्हारा सॉरी गुड्स, ये लास्ट ईयर का टर्नओवर था ना, जिसके अंदर गुड्स है 1.2 करोड़ की, गुड्स है 1.2 करोड़ की, कुछ गड़बड़ किया मैंने, सॉरी 1.4 में से 1.2 की गुड्स है। हाँ 1.2 के गुड्स हैं और 1.4 के लिए कुछ नहीं, और 40 लाख का सर्विस है, ठीक है, ये तुम्हारे 40 लाख का ये तो होगी नहीं, तो सर्विस 1.5 की लिमिट क्रॉस नहीं होगा। वही मैं 40 लाख का सर्विस है, ये जो सर्विस है ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाली है। तो माइनस होगा। तो आपका एलिजिबिलिटी इन कंपोजिशन स्कीम और मैक्सिमम सर्विस लिमिट चेक करो इस बंदे की कितनी जो है। इंटरेस्ट वाली है वो सर्विस वाली अमाउंट में से माइनस होएगा, टोटल एग्रीगेट अमाउंट में से माइनस होएगी। क्या तो हमें वो लेनी नहीं है बस। अच्छा वो लेनी क्वेश्चन लिया तुमने, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गुड्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है उसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया, जो गुड्स हैं वो तुम्हारे हैं 1.2 करोड़ और जो सर्विस है वो 40 लाख है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली लिखा है यहाँ तक। ये क्या ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ना वो एग्जैक्टली यही है, एक बार करते हैं नहीं समझ में आएगा। 40 लाख इंटरेस्ट ऑन लोन है, यहाँ तक लिखा, ओके रेट वाला, ठीक है। 1.2 करोड़ के तुम्हारे गुड्स हैं लास्ट ईयर के टर्नओवर के हिसाब से। अब हम जब करंट ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो या नहीं हो, ये लास्ट ईयर के हिसाब से दिखाया जाता है, राइट। जब आप उस हिसाब से देखते हो तो हम ये देखते हैं कि कितना अपने गुड्स, आपका टोटल टर्नओवर कितना है, 1.2 प्लस 40 दोनों है ना, आपका एग्रीगेट टर्नओवर तो टोटल ही आएगा, पर आपका दूसरी आप लिमिट चेक कर दो कि क्या आप आपके एग्रीगेट टर्नओवर से कम का 10% से कम का आप सर्विस अब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, यहाँ तक ठीक है। आपको यहाँ पर भी अगेन यही सब चीज़ें चेक करनी है कि भाई तुम्हारा कितनी है टोटल? हाँ 1.4 नहीं 1.6 नहीं अच्छा। नहीं 1.6 कहाँ है, 1.2 ही तो है, ये लेंगे नहीं 1.2 हुई थी। अब 1.2 वो है 1.6 ना। हाँ तो ठीक होगा 1.6 1.2 ही तो है, अच्छा 40 तो लेंगे ही ना। अच्छा ठीक है, Exclude आंसर करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बिलो डिस्कस कि क्या ये बंदा कंपोजिशन स्कीम में है, डिस्कस एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमम सर्विस लिमिट है, ठीक है, दो क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, यस पक्की बात है। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल लिखो, साफ सुथरा अंग्रेजी भाषा, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल, in order to be eligible for composition scheme, the last year turnover should not exceed 1.5 crores, excluding the amount of services, excluding the amount of service of interest on loan। बात समझ आई? अब जब आप टोटल टर्नओवर गिनते हैं तो आप उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों का टर्नओवर गिनते हैं और उस हिसाब से आप 1.5 के ऊपर है या नीचे है वो बताते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा था? अगर आप गुड्स
तो आपका जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं जिसके अंदर से आपकी जो सर्विस है वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाली है, तो 1.5 के कैलकुलेशन में ही नहीं आएगी। है बात समझ? ये इंटरेस्ट ऑन लोन वो है कि मैंने किसी को लोन दिया था और इंटरेस्ट ऑन हाँ इनवर्टेड हाँ, पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 लाख है। आपके एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट हम देखते हैं कि भाई 1.5 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। उस 1.5 में गुड सर्विस फलाना ढिमना सब होता है, पर वो वाली सर्विस नहीं होगी जो इंटरेस्ट ऑन लोन वाली होगी। यहाँ तक ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1 तुम्हारा क्लैरिटी है, ठीक है? नेक्स्ट तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी वाले ए वाले आंसर में, द एलिजिबल टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर is 1.2 crores. Hence, the person in the current financial year is eligible to opt for compensation scheme. खुद से लिखो इतना। हाँ। Hence eligible bus. Hence and necessary. Hence and necessary is eligible. Bus. पेपर में कुछ लिखा है। सेकेंड पॉइंट है तुम्हारा मैक्सिमम सर्विस लिमिट उसकी कितनी आएगी? इसका अरे मतलब इस साल कितनी सर्विस दे सकता है वो? इस साल के अगले साल इस साल हाँ करंट हाँ, इस साल कितनी सर्विस दे सकता है? 12 लाख। 1.2 का 10% या तो 5 लाख विच इज हायर। पॉइंट समझ में आया? मतलब पिछले का सेट करता है आज का पिछले हाँ, साल का हाँ। set करता है। अगला क्वेश्चन देखो। और अगर पहला साल अरे हुआ मैम बस- सर्विस का हाँ, पहला इतने साल हुआ सारे सर्विस का question। तो फिर पिछले साल कुछ है नहीं, फिर आप करो। लिमिट नहीं आएगी ना कोई इस बार के लिए। 1.5 करोड़ ही वो आएगा। टैक्स भरेगा कंपोजिट में कि नहीं? हाँ, बढ़ सकता है। ऐसे तो फिर तो कभी शुरू ही नहीं कर पाएगा क्योंकि नहीं कभी तो ना एक साल तो करेगा ही ना सर्विस के बेशक उसमें टैक्स नहीं भरेगा अगले महीने लग जाएगा एग्रीगेट होगा। क्वेश्चन लिखो फटाफट से। कुछ नहीं करा दिया नहीं। यार क्योंकि यही सब है इस चैप्टर में। चलो चलो जल्दी। टर्नओवर ऑफ मिस्टर ए है, ठीक है? उसका टर्नओवर ऑफ गुड्स है 90 लाख। जल्दी, और कोई है ही नहीं चाह रहा इस चैप्टर को पढ़ने का, प्लीज। उस बंदे की टर्नओवर ऑफ गुड्स है 90 लाख, टर्नओवर ऑफ सर्विस है 45 लाख और इंटरेस्ट ऑन लोन अलग से बता रही हूँ मैं अभी। क्या था मैम दोबारा बोलो? 90 लाख का गुड्स का टर्नओवर, 45 लाख का सर्विस का टर्नओवर और इंटरेस्ट ऑन लोन है 30 लाख का। टोटल कितना आया? 165 lakhs। इंटरेस्ट ऑन कितना है? लोन है 30। ये प्रीवियस ईयर है हाँ, मतलब प्रीवियस ईयर की previous? इसको 135 लास्ट एलिजिबल है। हाँ जी, साफ पेज ले लेना। क्यों इतना बड़े कागज पड़े हैं? कर कर एक भी खुला। हो गया ये यहाँ पर ये पीछे अब देखो मैम इसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर मेंशन किया है सर्विस सर्विस कितनी है उसमें से इंटरेस्ट वाली और तो टोटल 165। हाँ, मतलब तुम कहीं भी ये मत बोलना कि सर्विस के अंदर इंटरेस्ट वाली इंक्लूडेड तो नहीं है, फिर फलाना ढिमना मुझे परेशान करोगे। नहीं। तो पहला एलिजिबल कंपोजिशन वो एलिजिबल है या नहीं है पहले ये बताओ। दूसरा बताओ कि मैक्सिमम सर्विस लिमिट से कितनी आएगी। एलिजिबल है या नहीं? नंबर एलिजिबल है? यस मैम 45 लाख है उसकी सर्विस हाँ, 10% से ऊपर है। 45 लाख 10% से ऊपर है। अगले साल के लिए एलिजिबल देखनी है ना एलिजिबिलिटी। पर तू टोटल किस चीज़ का देखेगा? 10% का 90 का रहेगा 90 का ही देखेगा ना। 90 90 प्लस प्लस 45 का 45 देखेगा। एक 35 का देखेंगे। पिछले 45 का देखेगा हम्म? देखेगा मतलब पिछले साल का पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो उसकी अगले साल की जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी सर्विस वो 13.5 है। हाँ, इस वीडियो में बहुत सारे अरे पहले तो मैंने तो फिर तू इतना हो जिसे पहले से समझ जाना, उसके बाद तू पूछना। ऐसे बीच में तो पूछेगा क्वेश्चन तो पूछ लेता। अब तक मैंने वो टॉपिक भी नहीं पढ़ाया, बता दो। अरे कैसे बता दूं मैं? मना किया आपने ऐसा सस्पेंस तो बिल्ड करना है, थोड़ा सा कहानी तो बनना है। एलिजिबल है वो? एलिजिबल तो है ना। यस मैम। और मैक्सिमम सर्विस की लिमिट कितनी है उसकी, वो भी बताओ। 1.3 lakhs नहीं वो- 13.5 वो एलिजिबल क्यों है? क्योंकि इसका इस साल का टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर कितना है? 1.5 के नीचे। 1.5 के नीचे क्यों नीचे है? एलिजिबल है वो हाँ, तो जो इसने बोला कि 135 का हम प्लस करेंगे 135 तो कि इसको भी मिला 10% निकालेंगे
10% निकालेंगी वो 90 और 45 का निकालेंगे है ना 135 आ गया हाँ 13,500 हाँ तो 13,50,000 एक 1.35 ये एक लाख में लिखा हुआ है 13 तुम्हें लाख 13,000 13,000 1 करोड़ 35 लाख है ना हाँ हाँ 13 लाख 50 वन- हजार 10%। आज हाँ आंसर निकाल रहे हो ना तो मैं टर्नओवर बता रही हूँ कि वो 1.5 के नीचे है तो 1.35 का उसका टर्नओवर है ना नहीं अभी भी बोलो बोलो मैं रोने लग रहा हूँ बोलो मेरा यदि सवाल ही नहीं है तो पता है मेरे को जवाब बोलो हाँ, आगे 13,50,000 आया उसको हम इससे कंपेयर नहीं करेंगे सर्विस से इस सर्विस नहीं से करोगे ना वो अगले साल की लिमिट है ना अभी आपने बोला मुझे अरे बच्चा कंपेयर कर भी देगा तो सही आ रहा है ना तेरा इसके हिसाब से नहीं है वो नीचे 13 लाख आ रही है 45 लाख की इस साल वो 13 लाख की सर्विस दे सकता है बस पिछले साल जो उसने दी थी सर्विस वो अलग बात हो गई हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या क्या इस साल वो सर्विस दे सकता है वो दे सकता है कितनी की दे सकता है 13.5 हम पिछले साल के बेसिस पे अगले साल का डिटरमाइन करते हैं हाँ समझ गया बस। जैसे चलो हाँ ठीक है इनको है ना होगा इनको समझ टैक्स गया बनते हैं हम छुट्टी तुम्हारा दिमाग बंद हो गया ना दिमाग नहीं बंद हुआ हम लेट हो गए क्वेश्चन और है वैसे इसमें भी आपने लिखवाने हैं और क्या कितने 2-3 ही है क्या हाँ, ज़्यादा नहीं। फिर लिखवा लो पहले फिर वो लेकिन प्रोविजन पे तो समझाना पड़ेगा ना यहाँ तक किस पेज वाला यहाँ यहाँ तक के क्वेश्चंस खत्म हो गए ना हम- ऑलमोस्ट नहीं बोल अच्छा लिख लो ना फिर एक लास्ट एक लिख लो चलो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 1.4 करोड़ ठीक है जो तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है ना कि करंट का देखेंगे अगले का देखेंगे कितना आ रहा है लास्ट अब आएगा मैं करवा दूंगी लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 1.5 करोड़ ठीक है टर्नओवर टोटल नहीं बोला 1.4 1.2 सॉरी 1.4 1.4 करोड़ ठीक है हो गया सर्विस अब लिखो करंट का भी है इसके पास डेटा हमारा ठीक है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इसके पास है गुड्स 80 लाख और सर्विस 20 लाख 20 लाख ठीक है सर्विस 20 लाख ठीक है अब यहाँ पर लिखो कि he has opted for composition scheme ठीक है एडवाइस करो कि कैन ही कंटिन्यू इस तरीके से आएगा जब आपको अंडरस्टैंडिंग मेरी चीज समझो प्लीज जब आपको करंट ईयर का डेटा दिया जाएगा ना तो आपको बोला जाएगा कि क्या वो उसमें रह सकता है या नहीं अगर आपको सिर्फ लास्ट ईयर का डेटा दे रखा है तो आपको लास्ट ईयर में बताना है कि भाई वो बंदा कितनी सर्विस इस साल कर सकता है अगर इस साल वो 45 वाली जो सर्विस आपका था ठीक है इस साल अगर वो 13.5 वाली सर्विस से ऊपर जाता है तो वो अपने आप निकला दिया जाएगा ऑपोजिशन से हमारे पास पिछले साल के डेटा से इस साल का लिमिट निकालना है और कुछ नहीं है बहुत आसान है बस हम कंफ्यूज हो गए पिछले साल के डेटा से इस साल का लिमिट निकालना है पिछले साल उसने ये गुड्स ये सर्विस ये सब कुछ दिया आपने वो 13.5 का लिमिट निकाला कि इस साल अगर वो सर्विस देता है तो 13.5 की दे सकता है उसके ऊपर नहीं दे सकता पिछले साल वो कॉम्पोजिशन में था या नहीं था हमने पूछा आपसे हमने तो पूछा ही ना वो 45 90 45 जो था उसका डेटा था इस साल अब हम बोल रहे हैं कि भाई ये बंदे ने पिछले साल भी वो था इस साल भी वो है और इस साल भी वो है तो क्या वो रह सकता है तो अंडरस्टैंड पहला तुम्हारा एलिजिबल टर्नओवर के हिसाब से एलिजिबल है पर सर्विस के हिसाब से है नहीं है सर्विस के हिसाब पिछले से साल के 10% करेंगे Last 14 year लाख और इस साल क्या वो करंट ईयर का दे रहे हैं ना करंट ईयर का टर्नओवर सब तो एलिजिबल है लेकिन अब सर्विस के नाम देखिए 10% इसका है 14 लाख और वो 14 लाख हमारी लिमिट है लेकिन जो हमारे एक्चुअल सर्विस है करंट ईयर में 20 लाख होगी ना तो ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है कि वो एलिजिबल नहीं है इनएलिजिबल है ये क्वेश्चन का नहीं तो इसका इनएलिजिबल है हाँ मतलब कि एलिजिबल नहीं है इज नॉट एलिजिबल टू फॉर कंपोजिशन स्कीम है ना मैम हाँ जी हो गया वैसे क्वेश्चन हाँ। तुम ये वाला जो चीज़ था ना ये एक टिक्के जो मारते थे वो कर लो फिर कल समझ लेंगे
जो टिक मार रहे हैं हाँ वो रह जाना है एक्सपोर्ट्स में भी कंपोजिट में नहीं आएगा ना इंट्रा नहीं आना तो इंटर नहीं आना तो एक्सपोर्ट नहीं आना ना तुम्हारा दो ही बच्चे दो नहीं आएंगे टैक्सेबल आएगा नील ये जो नील है ना ये अलग अलग टिक करना नील वाला तुम्हारा आएगा ओनली एग्जाम्प्ट आएगा नॉन टैक्सेबल नहीं आएगा एक्सेप्ट एक्सपोर्ट भी नहीं आएगा ठीक है उसके बाद तुम्हारा इंटर स्टेट में भी नहीं आएगा इसके अंदर ब्रैकेट में लिखना इनवर्ड परचेज अलाउड ये सब क्या लिखे हो एक्सपोर्ट भी नहीं है ना हाँ ठीक है पहले तुम्हारे 3 टिक हैं उसके बाद क्रॉस 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 सिर्फ पहले वाले 3 टिक हैं और एक्सक्लूड्स में ये सेम एक्सक्लूड सेम चलो हाँ एक्सक्लूड से मैं हाँ करना नहीं अभी क्या बोल क्या हुआ जैसे ले लो बोल तो सही क्या होगा क्या हो गया किसका क्या इसके ऊपर? तो क्या हो गया डर गया बाकी भी क्या नेक्स्ट कहाँ पर तो बाकी भी क्या ना हमको फोन करेंगे बाकी वही इसमें क्रॉस वही Same सेम है। है हमको फोन करेंगे तो लग जाएगा हो गया पॉज